स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यम झा जी, और इनका जो है बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयन हो चुका है। और इनसे आज जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया और कौन कौन से बुक को पढ़े। क्योंकि देखिए क्या होता है, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए और किस बुक से तैयारी करें, किस तरह से नोट्स बनाएं, और सेल्फ स्टडी करके इन्होंने घर पे ही बिहार दरोगा में पीटी, मेंस, फिजिकल सारा कुछ ये निकाले हैं और मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से इनका चयन हो चुका है। इनसे कुछ बात करते हैं। और आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जो कि बिहार दरोगा में 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं, या पीटी नहीं निकला है या मेंस नहीं निकला है, तो आप लोग घबराएं नहीं, इनके बताए अनुसार आप लोग भी चलें और तैयारी करें, आपका भी सफलता निश्चित जरूर होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम झा है। सत्यम झा, आप ये बताइए कि बिहार दरोगा में जो आपका चयन हुआ है, इससे पहले भी बिहार दरोगा कभी भरे थे क्या? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि 2446 सीट का जो वैकेंसी से पहले आया था, जब मैं वो भरने गया था तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 दिन के लिए कम हो गया था, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीटी मेंस, पीटी में कितना नंबर आया था, कोई अंदाज़ा है आपका? देखिए, पीटी में लगभग 65-66 के आसपास, क्योंकि पीटी में इस बार क्वेश्चन बहुत टफ हो गया था, आपको पता ही होगा। तो जिस हिसाब से टारगेट तो अच्छा खासा था, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो नंबर सबका डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी कट ऑफ से अच्छा खासा ज़्यादा मार्क्स था। अच्छा, एक बात बताइए कि जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं बिहार दरोगा का, आपने फर्स्ट बार में निकाल लिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा है कि कौन से बुक को पढ़ें, या कौन से बुक को आप फॉलो किए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो किए या टीचर को? देखिए, कोई स्पेसिफाई कोई टीचर को तो फॉलो नहीं किए, लेकिन हम स्टूडेंट के टच में रहे हैं। लगभग 10,000 स्टूडेंट के टच में रहे हैं, जो कि ऑल ओवर बिहार, और बिहार से कुछ बाहर के भी स्टूडेंट हैं, जिनमें कई का जॉब भी है। उन सब के टच में ग्रुप में हमने स्टडी किया है। और मेनली क्या है, बुक की अगर बात की जाए तो जो वन डे एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं, जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आजकल मार्केट में सबसे बेसिक वो जो सब जानते हैं, लूसेंट, क्राउन। तो बुक तो और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर बेसिक बुक की बात की जाए तो जो स्टूडेंट अगर लूसेंट पढ़े हैं तो उनके लिए लूसेंट बेसिक बुक की बात करें तो लूसेंट बेस्ट है। जो अभी तक लूसेंट एक बार भी नहीं पढ़े हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनको बेहतर होगा कि आप क्राउन से स्टार्ट करें। क्राउन और लूसेंट में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि लूसेंट में जो चीज़ वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है, क्राउन में आपको स्पेसिफाई कर दिया गया। अगर आप किसी शासक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऊपर में पहले शासक के बारे में आपको हेडलाइट किया गया है कि आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है। तो और एट्रैक्टिव बुक भी है। तो बेसिक बुक में आप लूसेंट, क्राउन में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लूसेंट में अब आप सब्जेक्ट वाइज की बात करें, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ उसका MCQ प्रैक्टिस करना होगा। तो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे बुक हैं, जैसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। आप उससे बेहतर होगा कि आप घटना चक्र आता है स्टेट PCS का। घटना चक्र स्पेशल दरोगा का नहीं आता है, वो स्टेट PCS का आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश PCS, मध्य प्रदेश PCS और बिहार BPSC का क्वेश्चन रहता है। तो आप स्पेसिफाई जो सब्जेक्ट को लूसेंट से पढ़ें, उसको ऑब्जेक्टिव वही घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लें, और बाकी आप सेट प्रैक्टिस करते रहें किसी भी प्रकाशन का, जो अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और मार्केट में क्या नया क्वेश्चन, एग्जाम का पैटर्न, इससे अपडेट रहे हमेशा। अच्छा, इकोनॉमिक्स के सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी करेंट से जोड़ करके पूछा जाता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है वो। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है तो सिलेबस में तो इकोनॉमिक्स का उतना योगदान नहीं है, लेकिन जिस बार ये पीटी जो है इस बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को ज़्यादा आ गया है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, आप इस पे फोकस कीजिए। अगर ज़्यादा इकोनॉमिक्स आता है तो ये आपके लिए अगर हार्ड होगा तो सबके लिए हो जाएगा। आप इकोनॉमिक्स के लिए ये कर सकते हैं कि आप अगर करंट पढ़ते हैं, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, और बजट भारत सरकार का, और साथ में बिहार सरकार का बजट, और सरकार की प्रमुख योजना जैसे 7 निश्चय 1 चला है, 7 निश्चय 2 चला है, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा तो 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आपका काम चल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आता है तो सबको परेशानी होगी, तो आपको भी होगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो है करेंट अफेयर्स की अहम भूमिका होती है, तो करेंट अफेयर्स के लिए किनको फॉलो किए, या फिर कौन सा बुक को पढ़े हैं आप? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए एक पूरे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है, उत्कर्ष क्लासेस, जो कि कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, और सबसे ज़्यादा लाइव देखने का रिकॉर्ड उनका बना हुआ है। आप लोग बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे। उनका एक सुबह का 6 बजे या 6:30 बजे एक वीडियो आता है, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा का, तो आप उसको रोज़ देख सकते हैं।
और साथ में आप एडुटेरिया और एसपीडी इन दोनों का वार्षिक और अर्धवार्षिक ही आता है करंट अफेयर्स, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन आपको ये डेली अपडेट रहने के लिए उत्कर्ष यूट्यूब चैनल बहुत बेस्ट है, और साथ में आप रिवीजन के लिए एडुटेरिया या एसपीडी किसी बुक को प्रीफर कर सकते हैं। एडुटेरिया एसपीडी घटना चक्र को देखिए में नहीं देखते हैं हम घटना चक्र की तैयारी नहीं किया, बाकी घटना देखिए करंट के लिए तो बेस्ट बुक आता है, प्रतियोगिता दर्पण भी पीडी आता है, दृष्टि का भी आता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल वन डे एग्जाम की तैयारी करें तो एडुटेरिया एसपीडी काफ़ी है, और आप अगर जैसे बीपीएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी करें तो फिर आपको प्रतियोगिता दर्पण जैसे बुक देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल इसके लिए एडुटेरिया एसपीडी काफ़ी है मेरे हिसाब से। अच्छा सत्यम जी, आप ये बताइए कि कितना घंटा सेल्फ स्टडी ही करते थे, कहीं पढ़ते थे? नहीं, सेल्फ स्टडी करते थे और प्रथम प्रयास में इन्होंने निकाला है। तो आप ये बताइए कि कितना घंटा स्टडी करते थे आप? देखिए हम एक इंटरव्यू और दिए थे, तो उसमें जब ये सवाल आया मैंने तब भी कहा और अभी कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो आप उसे बात करने में टाइम नहीं देखते कि 5 घंटे हो गए 6 घंटे हो गए। तो अगर आपको मोहब्बत अपने लक्ष्य से हो गया, किताब से हो गया, तो फिर आप क्यों टाइम देखें? आपको जितना टाइम है 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा जो टाइम है आप पढ़ाई में ही दीजिए। हम अपनी बात करें तो हम एवरेज से 11-12 घंटा रोज़ पढ़ते थे, और क्योंकि हम पढ़ाई को छोड़ के और मेरा कुछ काम ही नहीं था, जैसे होता है घर में कोई पर्सनल काम, तो किसी काम में हम इंटरफेयर नहीं होते थे, तो सारा काम 13 घंटा 14 घंटा जो जिस दिन टाइम मिला सारा टाइम पढ़ाई को ही देते थे, और आज सक्सेस भी हुए हैं इसी वजह से शायद। जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं नए सिरे से, जो कि अगस्त में या सितंबर में नई वैकेंसी आएगी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग हताश हो जाते हैं जब भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आता है और कुछ नंबर के लिए 2-4 नंबर के लिए छूट जाता है तो लोग हताश हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले जो इस बार छट गए हैं उनके लिए पहले ये कि आप अगर इस बार मेरिट में छटे हैं या फिर मेंस में छटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि लगभग 6 से 7 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, तो पीटी क्वालिफाई मात्र 47,000 स्टूडेंट ने किया। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि आपने लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट को पीछे छोड़ के 47,000 में जगह बनाया है, तो आप में बात तो कुछ ज़रूर होगी। और फिर मेंस में 14,856, फिर ऐसे करके आपने सभी विद्यार्थी को पीछे छोड़ा है, तो आप में कुछ बात तो ज़रूर थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं इस फील्ड में उतरने वाले हैं और आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सिलेबस आउट ऑफ अगर सिलेबस भी क्वेश्चन आए तो आपको तैयारी करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। अब देखिए जैसे हम सेट लगाते थे, सेट प्रैक्टिस करते थे पीटी में, तो मेरा हाईएस्ट 93 मार्क्स तक गया है, और सेट में 93 मार्क्स गया मेंस में। हाँ, और पीटी के समय की बात कर रहे हैं। और वो सेट सिर्फ ऑफलाइन सेट नहीं था, वो ऑनलाइन सेट था, जो कि द एग्ज़ाम पोर्टल एक चैनल है जो जिसके डायरेक्टर संग्राम सर हैं और सब इंस्पेक्टर हैं 1746 बैच के शायद, तो उनका एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे वेबसाइट पे टेस्ट होता था, तो ऑल ओवर उसमें 10-15 हज़ार स्टूडेंट टेस्ट देते थे, तो उसमें मेरा 93 मार्क्स 98 91 89 88 ऐसा मार्क्स हमेशा आता था, पीटी की बात करें। लेकिन जब मैंने पीटी एग्ज़ाम दिया तो आपने देखा कि क्वेश्चन सारा आउट ऑफ सिलेबस था, तो स्कोर मेरा गिरा 65-70 के बीच स्कोर आ गया, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट तो हुआ। तो अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका मार्क्स कम भले आएगा लेकिन कट ऑफ आपके मार्क से नीचे चला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो तैयारी है उसको बरकरार रखें। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो कट ऑफ निश्चित रूप से गिरेगा, आपका रिजल्ट फिर भी होगा। टफ रहेगा तो क्वेश्चन सबके लिए टफ रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए टफ रहेगा। अच्छा ये बताइए कि फिजिकल में भी कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? देखिए फिजिकल में जैसे मेंस का इस बार रिजल्ट बहुत जल्द आ गया, आपको पता होगा कि सबके उम्मीद में था कि 1 महीना लगेगा रिजल्ट आने में, लेकिन रिजल्ट शायद 10 दिन या 8 दिन में आ गया था, तो 12 दिन में आया। 12 दिन में तो रिजल्ट जैसे आया तो हमको लगा कि अब घर पे रहना ठीक नहीं होगा, तो मैं 30-35 दिन के लिए पटना चला गया था, गांधी मैदान, वहाँ द एग्ज़ाम पोर्टल फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन हो गया और 30-35 दिन वहीं हॉस्टल में रह करके गांधी मैदान में फिजिकल किया और फिर क्वालिफाई। मेंस में कितना नंबर था आपका? मेंस में देखिए कुछ क्वेश्चन संदिग्ध रहते हैं कि इसका आंसर क्या है, वो आयोग को पता रहता है क्या लेना है, बाकी सभी टीचर में डिबेट रहता है, सभी बुक में डिबेट रहता है, तो उन डिबेट वाले क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो मेरा 151 प्लस मार्क्स था। जैसे मेरा 79 क्वेश्चन सही था, 79 क्वेश्चन सही था, 21 गलत था, तो इस हिसाब से 158 मार्क्स। 100 अटेम्प्ट किए थे पूरा? 100 अटेम्प्ट किए थे तो 79 सही था और 21 गलत, तो निगेटिव काट के मेरा मार्क्स 156 था।
और अगर उसमें कुछ डाउट क्वेश्चन अगर कुछ गलत हुआ तो मार्क्स कमेगा बढ़ेगा, ये आप निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं, लेकिन कट ऑफ को पार किया गया तो निश्चित रूप से उतना मार्क्स। अच्छा, नोट्स भी बनाते थे आप बुक को देख के या ऐसे किस तरह से? देखिए नोट्स मैंने स्पेसिफाई किसी का तो नहीं बनाया, लेकिन मैं शॉर्ट्स नोट किसी टॉपिक का बनाता हूँ। जैसे ज्योग्राफी का कोई टॉपिक आ गया, जैसे ज्योग्राफी में आपको गर्म जलधारा ठंडी जलधारा करके टॉपिक आता है, घास का मैदान आता है, हिस्ट्री में आपको कुछ ऐसा टॉपिक आ जाएगा, तो स्पेसिफाई किसी टॉपिक का हम शॉर्ट्स नोट बनाए हैं को, ताकि जिस एग्जाम में आने वाले एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाने से पहले अगर आप देख लें तो निश्चित रूप से आपका लगभग 7 से 8 प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे। तो किसी टॉपिक वाइज का मैंने नोट्स बनाया है। अच्छा, तो उस तरह से ही नोट्स में, जैसे नोट्स बनाता है स्टूडेंट तो क्या करता है कि शुरू से स्टार्ट करता है बनाना, तो उसी तरह से आपने? जी नहीं, नोट्स आपको स्टार्टिंग में नहीं बनानी है। नोट बनाने से पहले किसी भी बुक को जिससे आप बना रहे हैं तो कम से कम आप 3 बार पढ़िए उसको, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम जितना हो सके। उसके बाद आप नोट बनाइए, और नोट सारा मत बनाइए। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नोट उतना मायने नहीं रखता है, टॉपिक मायने रखता है। हाँ, टॉपिक मायने रखता है, वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो आप बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ होता है कि गलती हो जाए, तो आप उस टॉपिक का स्पेशल कहीं से नोट्स बना लीजिए ताकि रिवीजन करने में सही और आगे गलती ना हो। अच्छा, आप जो एग्ज़ाम दिए हैं बिहार दरोगा का, इससे पहले और भी कोई एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में या पुलिस में या फिर? इससे पहले मैंने एग्ज़ाम कहीं निकाला, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम मैंने निकाला है, CBT 1 CBT 2 भी मैंने दिया है, और SSC GD का भी एग्ज़ाम निकाला। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आपका? 2019 में। 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, और RPF कांस्टेबल में भी मेरा सिलेक्शन एक बार हो गया था, लेकिन फिजिकल हो गया था, रिटर्न भी हो गया था, लेकिन आगे की कुछ प्रक्रिया में मैं छट गया था। और SSC GD में भी इस बार रिजल्ट हुआ, लेकिन मेरी हाइट उतनी नहीं थी और इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ एग्जाम दिया, लेकिन फिजिकल में नहीं गया। रेलवे NTPC में भी रिजल्ट हुआ है, और जितना भी रिजल्ट हुआ है सब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। अच्छा, ये जो सफलता आपको मिली है इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? देखिए, श्रेय तो किसी भी सफलता में माँ बाप, गुरु और दोस्त सबका होता है, तो और समाज का भी श्रेय है, जिन्होंने हमेशा मुझको सराहा है और मुझसे कुछ उम्मीद रखी है, जिस उम्मीद पर मैं आज खरा उतरा हूँ। तो निश्चित रूप से माता पिता, गुरुजन और दोस्त सभी का श्रेय जाता है। सभी को श्रेय जाता है। आप लोग भी जो कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, और आप लोग को भी यदि ऐसा कुछ सवाल है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम इनसे नहीं पूछ पाए हैं, चाहे वह बुक के बारे में हो या फिर सिलेबस के बारे में हो, कोई भी सवाल यदि आपको है जो हम इनसे नहीं पूछ पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और तो आपका रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल से जुड़िए, और आप लोग को ये पता होगा, मैं एक और इंटरव्यू लेकर के मैंने बताया था आप लोगों को, उनके मुंह से भी बताया था, उन्होंने भी यही कहा था जो ये बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी ही कर करके उन्होंने भी अपनी मंजिल को पाया था। तो आप लोग भी जो कैंडिडेट हैं सेल्फ स्टडी करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो दोस्तों, जो भी अगर आपका कोई भी सवाल है बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।